Hello, दोस्तों. Welcome back to Trust with Law. We all made a trust with law sometime in our lives, and that's why we're here. दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेशन पे देखते हैं. इट्स विल बी थ्योरेटिकल वीडियो जिससे आपका टॉपिक कवर खत्म हो जाए. तो प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मतलब ऑब्वियसली फॉरेन में मैसाचुसेट्स वगैरह में आया, लेकिन अब वो फैल गया. और ये रिफॉर्मेटिव और रिहैबिलिटेटिव या जो रेस्टिट्यूटिव जो थ्योरी मतलब जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है उससे ये कवर होता है. प्रोबेशन के लिए अगर हम लीगल वो देखेंगे तो हमारे सेक्शन 360 और 361 सीआरपीसी में कवर्ड था, और विच इज इक्विवेलेंट टू 401 और 402 बीएनएसएस. तो इसमें 360 क्या कहता है कि आप इस कुछ कुछ जगहों पे प्रोबेशन दे सकते हैं. 361 कहता है कि आपको रीजंस देना पड़ेगा जब आप प्रोबेशन नहीं दे रहे हैं. और 361 में आप सुओ मोटो भी कोर्ट प्रोबेशन दे सकता है इवन विदाउट द ऑफेंडर आस्किंग फॉर इट. तो अब इन चीजों के बाद तो प्रोबेशन, अब प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट मतलब और ज्यादा क्रिस्टलाइज हुआ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 आने के बाद. इसमें जो सेक्शन 3 है वो ये कहता है, इसमें 3, 4, 6 हम ज्यादातर पढ़ेंगे. तो सेक्शन 3 कहता है कि आपको, अच्छा एक चीज और मैं आपको ये बताना भूल गया, विक्टिम कॉम्पनसेशन. चलिए कोई बात नहीं, विक्टिम कॉम्पनसेशन में हम एक बार प्रोबेशन के सेक्शन 5 में भी कॉम्पनसेशन की बात की गई है. बट नेवरदलेस चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें सेक्शन 3 कहता है कि अगर आपको जो भी ऑफेंस है इट इज पनिशेबल विथ एट मैक्स 2 इयर्स, और अभी तक आपको यू आर नॉट यू आर द फर्स्ट ऑफेंडर, तो आपको प्रोबेशन मिलेगा. ठीक है. सेक्शन मतलब एडमोनिशन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा. सेक्शन 4 कहता है कि बाकी ऑफेंसेस में भी जो कि डेथ और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नहीं पनिशेबल है, आपको प्रोबेशन मिल सकता है, लेकिन ये जज का डिस्क्रिशन है, बट दैट डिस्क्रिशन विल बी जुडिशियली एक्सरसाइज. तो इसके लिए 4(2) में प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट देखी मंगाई जाती है. और वो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर किन चीजों पे देगा? नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, इन चीजों को कंसिडर करते हुए. कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय दैट रिपोर्ट, बट उसको रिपोर्ट अगर है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा. ठीक है. तो अगर वो नहीं दे रहा था तो ठीक है, अगर वो प्रोबेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट ही नहीं दी तब वो अपने मन से कोर्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर वो रिपोर्ट बनाया है तो उसे मांगना पड़ेगा. ये एमसीडी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में बोला गया था. अच्छा. अब उसके बाद सेक्शन 6 और मतलब 21 साल से कम के बच्चों के लिए कहता है कि 21 साल से कम के बच्चों के लिए प्रोबेशन देना होगा. और ये लिखा गया इसमें, मतलब ये अब्दुल कयूम वाले में देखा गया था कि जो प्रोबेशन की बेनिफिट आपको तब दी जाएगी जिस, क्योंकि प्रोबेशन का क्या है, अनलाइक जुवेनाइल जस्टिस है जहाँ पे क्या देखा जाता है कि जिस दिन आपने ऑफेंस किया उस दिन आप मतलब जुवेनाइल थे या उस दिन आप बिलो 18 ईयर्स थे या नहीं. प्रोबेशन का तो मेन रैशनल क्या है कि कोई छोटा या तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर या छोटा बच्चा जो भी मतलब जो भी है वो गलती करके हार्डेंड क्रिमिनल के साथ ना रहे, नहीं तो फिर वो और मतलब क्रिमिनल ही बनेगा, पर्पस डिफीट हो जाएगा. तो ये तब देखा जाता है जब ये कंसिडर हो रहा हो कि भाई अब क्या सेंटेंस होना चाहिए. जब या जिस दिन वो कन्विक्ट हुआ है वो देखा जाता है. अब्दुल कयूम में ऐसा कोर्ट ने कहा था. तो अब उसके बाद हम आते हैं, जैसे अच्छा अब इस बात पे एक जजमेंट उस पे है कि नेचर ऑफ ऑफेंस पे भी डिपेंड करता है. तो जैसे एक दलबीर सिंह में स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था जिसमें चूंकि रैश ड्राइविंग से रिलेटेड मैटर था, कोर्ट बोला कि अगर इसमें हम प्रोबेशन देंगे तो गलत मतलब असर जाएगा इसका, तो उसमें उसने प्रोबेशन नहीं दिया था. तो ये सब चीजें, इनफैक्ट प्रोबेशन में एक सेक्शन 12 है जो कहता है कि सेक्शन 3 और 4 में प्रोबेशन मिलने पे डिस्क्वालिफिकेशन अटैच नहीं होगा. जो ये वाला डिस्क्वाल जैसे हम देखेंगे कि भाई अगर लेट से कोई एमपी है और उसको प्रोबेशन दे दिया गया तो वो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा अपने उससे. जो जो आप देखें सेक्शन 8(3) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो लिखा हुआ है, अगर आप 2 साल के लिए आपको कैद हो गया तो आप 5 दिन निकलने के उसी समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और अगले 6 साल तक मतलब निकलने के 6 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड रहोगे. वो सब चीजें नहीं है यहाँ पर. तो ये हमारा प्रोबेशन से रिलेटेड मैटर है. ऑब्वियसली प्रोबेशन को मतलब जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी तो सपोर्ट करेगा नहीं, डेटरेंस थ्योरी भी नहीं करेगा, लेकिन रिहैबिलिटेटिव रेस्टोरेटिव थ्योरी जो है ये सब सपोर्ट करेंगे इसको. तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो अबाउट प्रोबेशन. आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी. कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं हूं ना. मिलते हैं. अब हमारे वैसे क्रिमिनोलॉजी का सीरीज खत्म हो गया, अगर कुछ पीवाईक्यू वगैरह डिस्कस करना होगा तो कर लेंगे. बाय बाय, हैव अ गुड नाइट.